सियासत सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता। ये उन दुआओं का असर होता है जो दरगाह की चौखट से शुरू होकर जनता की दहलीज पर खत्म होती हैं। साल 1979 में अजमेर की मिट्टी में जो बीज बोया गया वो कानपुर की गलियों में एक ऐसा बरगद बना जिसकी छाया में हाजी मुश्ताक ने मोहब्बत की राजनीति का पाठ पढ़ाया। इमरान ने उसी विरासत को सिर्फ संभाला नहीं बल्कि सीसा मऊ को एक ऐसी अभेद रियासत में तब्दील कर दिया जहां दिल्ली और लखनऊ की लहरें भी अपना रास्ता बदल लेती थी, क्योंकि यहां इरफान सोलंकी का रास्ता। किस्मत की लकीरें अक्सर सड़कों पर नहीं जज्बातों पर लिखी जाती हैं। कहानी शुरू होती है 1979 में अजमेर की पवित्र फिजाओं से, जहां इरफान सोलंकी ने पहली सांस ले ली थी, लेकिन उनकी रूह में बसी थी औद्योगिक नगरी कानपुर। कानपुर की वो मिट्टी जिसे उनके पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी ने अपनी मोहब्बत और रसूख से सींचा था। 1990 के दशक में जब हाजी साहब आर्यनगर के सुल्तान बने तो उन्होंने सोचा कि आगे क्या होगा। उन्होंने सियासत नहीं रिश्ते कमाए। 2006 में उनके इंतकाल के बाद जब विरासत का बोझ इरफान के कंधों पर आया तो दुनिया ने देखा मसाल सिर्फ हाथ बदलती थी, आग वही पुरानी थी। लगातार 3 जीतें, 3 दशक का रसूख और सीसा मऊ का वो किला जिसे हिला पाना नामुमकिन लगने लगा था। सियासत की इबारत अक्सर दफ्तरों में लिखी जाती है, लेकिन सोलंकी साम्राज्य की कहानी खुद की चौखट और आवामों की दुआओं के बीच बुनी गई। 1979 अजमेर की वो पवित्र मिट्टी जहां इरफान सोलंकी ने पहली सांस ली, मानो वहीं तय हो गया था कि ये शख्स सिर्फ राज नहीं करेगा बल्कि दिलों को जोड़ेगा। उनकी रूह में कानपुर की वो सौंधी खुशबू रची बसी थी जिसे उनके वालिद हाजी मुश्ताक सोलंकी ने अपने खून पसीने और मोहब्बत की राजनीति से एक विशाल बरगद बना लिया था। 90 के दशक में जब हाजी साहब आर्यनगर के सुल्तान बने तो उन्होंने वोट नहीं वजूद कमाया। उन्होंने सिखाया कि सत्ता झुकती है अगर सेवा में ईमानदारी हो। 2006 में जब हाजी साहब का साया सिर से उठा तो कानपुर की गलियों में सन्नाटा पसर गया। सवाल था कि क्या वो मशाल बुझ जाएगी, लेकिन दुनिया ने देखा कि मशाल सिर्फ हाथ बदली थी, आग वही पुरानी थी। इरफान सोलंकी ने विरासत के उस भारी बोझ को अपने मजबूत कंधों पर उठाया और सीसा मऊ को एक ऐसी अभेद रियासत में बदल दिया जहां दिल्ली का शोर और लखनऊ की लहरें भी पहुंचकर अपना रास्ता बदल लेती थी। लगातार 3 जीत कोई इत्तेफाक नहीं, वो गवाही थी उस सोलंकी ब्रांड की जिसने सियासत को रिश्तेदारी में तब्दील कर दिया था। मगर कहते हैं ग्रहण सबसे चमकदार सूरज को ही लगता है। 2022 की जीत का गुलाल अभी हवा में थमा ही था कि विवादों का एक काला चक्रवात शुरू हो गया। वो हाथ जो कभी दुआओं के लिए उठते थे उन पर मुकदमों की बेड़ियां कस गई। गैंगस्टर का वो दाग और 7 साल की वो सजा जिसने सदन की आवाज को जेल की काल कोठरी में कैद कर दिया। विरोधियों ने समझा कि चिराग बुझ गया, लेकिन वो भूल गए थे कि कुछ चिराग तूफानों में ही सबसे ज्यादा रोशन होते हैं। सलाखों के पीछे इरफान बेबस थे, पर बाहर उनकी साख की आग आज भी सीसामऊ के चूल्हों में धधक रही थी। यद्यपि जो है वो मुझे पता लगा है कि वो कई साल चुनाव में 2007 में जीते। जब मैं साथ में तो विधायक थे जब मैं वहाँ पर डीआईजी एसएसपी था। 12 में जो चुनाव हुआ था उसमें वो समाजवादी पार्टी की तरफ से जीते थे, और उसके बाद मुझे पता लगा कि नहीं 17 में भी जीते थे। और फिर उसके बाद जो है वो उनकी पत्नी वो उनके उनके विधायकी छिन गई, क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत हुए। उनके खिलाफ जो मुकदमे पंजीकृत हुए उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन मैं देख रहा था कि गैंगस्टर, आगजनी, रंगदारी के मुकदमे हैं। एक प्रकरण के बारे में मुझे ज़रूर याद है, समाचार पत्रों के माध्यम से पता लगा था कि जैसे विधायक होता है, विधायक के पास लोग तरह तरह के लोग जाते हैं और जाकर के अपनी जो बातें हैं उनसे कहते हैं, और उनको किसी तरह का फेवर चाहिए था, किसी में वेरिफिकेशन चाहिए था। उसका आधार के लिए रहा हो, घर के लिए रहा हो, किसी बात के लिए जो वेरिफिकेशन था उसमें उन्होंने बिना वेरीफाई कराए, एक होता है कि कोई साथ में ले आया है, पार्षद जी लाए हैं, कोई अपनी पार्टी कोई आदमी लाया, उन्होंने कहा सर इसको जानते हैं, बड़ा अच्छा आदमी है, उन्होंने वेरीफाई कर दिया, लेकिन वो जो था वो सही वेरिफिकेशन नहीं था, उसका पता नहीं लग पाया। बाद मालूम पड़ा कि वो कोई जिसे कहते हैं उस तरह के संदिग्ध किस्म का व्यक्ति था।